अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना आदिल ख़ान। कुछ बात करते हैं हमास इसराइल जंग के हवाले से, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और अफसोसनाक बात इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि जो बहुत सारे मासूम बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं। मेरे और आप सबके सामने कुछ वीडियोस, कुछ फुटेजेस, कुछ तस्वीर ऐसी आती हैं सोशल मीडिया पर जिनको देखकर आपकी रूह कांप जाती है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कुछ ऐसी फुटेजेस भी देखी हैं जो गज़ा से आ रही थी, जिनमें मासूम बच्चों की जो लाशें थी उनके वालिदैन हाथों में उठाकर खड़े थे। कुछ तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो जनाब, हमास की जानिब से कहा गया कि इजरायली जो होस्टेजेस हैं उनके ऊपर बात तब तक नहीं की जाएगी। 100 से 150 के करीब वो लोग हैं जिनको यरगमाल बनाया गया है और हमास की जानिब से इसराइली लोगों को, और वो ये कहते हैं कि उन पर बात तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। वो फाइल तब तक नहीं खुलेगी जब तक ये शिद्दत पसंदी, जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती है। तो जनाब, अगर इस सूरत हाल में हम देखें कि आलमी क़ुव्वतों का क्या किरदार है, तो आलमी क़ुव्वतों का किरदार अपने मफादात तक ही महदूद है। UN की बात करें, ज़बानी जमा खर्च से आगे कुछ नहीं है। OIC इजलास बुलाया जाना है अभी। और अगर बात करें, आज सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया गया है, तो सऊदी अरब और इसराइल के जो बढ़ते ताल्लुकात थे वो इससे किस हद तक मुतासर हुए हैं और इसराइल को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर ये अमन मुआहिदा हो जाता है तो उससे इसको कितना नुकसान पहुँचता है। बात यह है सारी की सारी कि हमने अपने मुफादात के ऊपर बात कभी भी नहीं की है, खा वो कोई भी मुल्क हो। हमें अपना क्लियर स्टांस रखना चाहिए, भाई हम मजलूम के साथ हैं या हम जालिम के साथ हैं। इन दोनों के अलावा दरमियान की ऑप्शन कोई नहीं है। या आप मजलूम के साथ हैं या आप जालिम के साथ हैं। हम क्लियरली कभी भी बात नहीं करते कि जनाब हम जालिम को बुरा कह रहे हैं या हम मजलूम का साथ दे रहे हैं। बात यह है कि जितनी आलमी क़ुव्वतें हैं उनके इसराइल के साथ अपने अपने मफादात हैं, जिसकी वजह से वो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। और अमेरिका की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया है, बरतानिया की जानिब से ऐलान किया गया है, पाकिस्तान ने मजम्मत की है ये जो सब कुछ हो रहा है उसकी, और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस सारी जंग में हम मुस्लिम ममालिक ही मुत्तहिद हो जाएं तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। फ़लस्तीन में अब आज तक जितना जुल्म होता आया है वो हमने अपनी आंखों से देखा है। और अगर अब सिर्फ एक ये हमास अटैक को वजह बनाकर इसराइल को मजलूम साबित करने पे लग जाया जाए, जो कि प्रोपेगेंडा आलमी मीडिया कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया कर रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। आप अगर यूक्रेन और रूस की वॉर में कहते हैं कि यूक्रेन वाले मजलूम हैं, तो फिर यहाँ पर भी फ़लस्तीन वाले मजलूम हैं, इसराइली मजलूम नहीं है। इसराइल की जानिब से जितना जुल्म फ़लस्तीनियों पर ढाया गया है आज तक, वो हमने देखा भी है, वो हमने पढ़ा भी है, और वहाँ की सूरत हाल हमने देखी है। मतलब इंसानियत से गिरा हुआ सलूक उनके साथ किया जाता रहा है आज तक, और अब तक भी किया जा रहा है। अटैक किया जा रहा है, बार बार बॉम्बिंग की जा रही है। जो मासूम छोटे बच्चों की लाशें वालिदैन अपने हाथों में उठाए खड़े हैं, मैं अभी भी, मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं इस सारी कैफियत पे बात कर नहीं पा रही थी। जो मैंने, जो छोटे कहते हैं ना, जो स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट, तो जनाब वो सूरत हाल है इसमें। और जितना जुल्म आज तक फ़लस्तीनियों ने बर्दाश्त किया है उसका हम सोच भी नहीं सकते। तो इस सारे मामले पे आलमी क़ुव्वतों को यकजा होना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि एक मफाहमती तरीके से मफाहमत करके वो इसको ये जो सारी शिद्दत है, कशीदगी है, इसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो उन्हें करनी चाहिए। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना चाहिए कि बातों से कह दें हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जब तक अमली तौर पर कोई इक़दाम हम नहीं उठाएंगे तब तक हमारे कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें एक क्लियर स्टांस रखना पड़ेगा और हमें ये चीज़ दुनिया को भी बतानी पड़ेगी, और हमें इसराइल को भी क्लियर करना पड़ेगा कि हम तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हैं, अब तुम कर लो जो तुमने करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है और ऐसा अब भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से
جس ملک کے اپنے مفادات ہیں وہ اس کے اکارڈنگ بات کرتا ہے، اور سفارتی محاذ پر جو جس سے اٹیچ ہے وہ اسی طریقے سے بات کرتا ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کس کے مفادات کس کے ساتھ وابستہ ہیں. فی الحال اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. اچھا اقدام ہے، دیکھتے ہیں کہ صورتحال میں بہتری ہو سکتی ہے، نئی کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے یا نہیں. تو جناب ہم فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور اس معاملے پر ہمیں ہمیشہ کلیئر سٹانس اپنا رکھنا چاہیے، ظالم کے ساتھ یا پھر مظلوم کے ساتھ. تو میں تو یہی کہوں گی کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں، اور میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں، وہ میں کر رہی ہوں. اپنی آواز ہم بلند کر سکتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں. اور فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ ہمارے لیے مقدس کیوں ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. انبیاء کی سرزمین اسے کہا جاتا ہے، تو میرے لیے وہ بہت مقدم ہے. اور جو وہاں پر انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو اب تک ہوتا آیا ہے، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ختم ہو اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو.